अब क्योंकि मुझे लगातार किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था, शुरू में तो मैंने कुछ इग्नोर किया कि भाई चलिए अपना वहम होगा, लेकिन जब भी मैं लिखने बैठूं तो ऐसा लगे कि पीछे जो है कोई खड़ा हुआ है। मैं पलट के देखूं तो कोई नहीं। अच्छा, भूत से अपन को डर नहीं लगता है, अपने को तो इंसानों से ज्यादा डर लगता है भाई, वो ज्यादा खतरनाक है। पर यह एहसास कि कमरे में कोई और भी है मुझे बार बार परेशान करने लगा। अब एक रात का किस्सा सुनिए। मैं कमरे की बत्ती वत्ती बुझा के लेट गया, रात की आखिरी वाली सिगरेट पीने का मन हुआ। अब जैसे ही मैंने माचिस जलाई तो साहब क्या देख रहा हूं कि मेरे पलंग के पास कोई बैठा हुआ मुझे घूर रहा है, दो चमकती हुई आंखें। मैं समझ गया कि मेरा अंदेशा सही था। हालांकि मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि कोई लुटेरा तो होगा नहीं, और होता भी तो किसी पैसे वाले घर में जाता, यहां क्या रखा है लूटने के लिए। तो मैं डरा नहीं, बस चौंक के उठ बैठा और बोला, कौन कौन? देखा तो वो आकृति जो थी वो गायब हो गई। मैंने माचिस जलाई, कोई नहीं था वहां पे। मैंने सोचा कि चलो वहम होगा, मैं सो गया। खैर, अब सुबह मुझे याद भी नहीं रहा कि कोई था वहां। पूरे दिन मैं अपनी नॉवल में डूबा रहा, लिखता रहा। रोमांटिक नॉवल थी। लिखते लिखते फिर दिन निकल गया, फिर रात हो गई, फिर मैं लेट गया कमरे में अंधेरा अंधेरा करके। अच्छा, आधी रात के वक्त कमरे में एक आवाज गूंजी, सुनिए। वो आप सो गए क्या? मैं हड़बड़ा के उठ बैठा। कौन है? कौन? कहते हुए मैंने जल्दी से माचिस जलाई। अब मैं क्या देख रहा हूं कि एक झिलमिल सी आकृति जो है मेरे पलंग के पास बैठी हुई है साहब। और मैं जैसे उठ के बैठा, मैंने कहा, कौन है? तो बोला, देखिए, वो घबराइए मत, मुझे गलत मत समझिएगा, वो मैं दरअसल एक भूत हूं। मैंने कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। जी डरने की कोई बात नहीं है, मैं बस एक भूत ही हूं।